जय हिंद साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं किशोर शर्मा आज़ाद डिफेंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए, अपनी जो विजेता सीरीज चल रही थी उसकी रेगुलर क्लास रखते हुए आपका आर्मी स्पेशल के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है साधारण ब्याज, जो कि आर्मी के एग्ज़ाम से तो महत्वपूर्ण है ही सही, बाकी एग्ज़ाम की तुलना में भी इम्पोर्टेंट है, प्लस आपकी पर्सनल लाइफ में भी खूब इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, तो किसको कितना दिया, कितना लिया, ब्याज कितना आया, वो कैलकुलेशन भी सारी ज़रूरी है। तो सारा बेसिक फंडा, और आर्मी के हिसाब से जिस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेषकर उस टाइप के क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। तो आइए समझते हैं साधारण ब्याज। जैसे कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है ना, सभी जानते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला बच्चे को पता है, बच्चे को पता है, छोटे से छोटे, क्योंकि अपन शुरू से पढ़ते आए हैं। फार्मूला एक ही है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो ये सिंपल फार्मूला है। तो होती क्या है, देखो ब्याज कैसे निकालते हैं। मैंने आपको कोई धन दिया, तो एक तो मेरे पास धन होना चाहिए, तो एक क्या होता है, मूलधन होता है। मूलधन देते टाइम एक बात होती है, भैया मैं आपसे इतने % ब्याज लूँगा कि 2%, 3%, 5%, तो उसको बोलते हैं अपन दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एक होता है समय, कि भाई साहब आप 6 महीने बाद लौटाओगे, कि साल भर बाद लौटाओगे, कि 2 साल बाद लौटाओगे, है ना। तो 3 चीज़ें होती हैं, दर होता है, समय होता है और आपका मूलधन होता है। अगर 3 चीज़ें तो आप ब्याज निकाल सकते हो। और हमेशा एग्जामिनर 3 चीज़ देगा और चौथी चीज़ आपसे पूछेगा। देखो पहला ही जो फार्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, है ना। साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं P × R × T। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम। उसी प्रकार जो ये फार्मूला है, इसी फार्मूले से आप बाकी के ये 3 फार्मूले भी आप बना सकते हैं। बाकी के 3 फार्मूले देखो, एक मूलधन का, एक दर का और एक समय का। एक मूलधन का, एक दर का और एक समय का। अब मान लो आपसे मूलधन पूछा है, क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, तो मूलधन को आप बराबर के इधर ले आए, है ना। इन दोनों का आपस में क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा करा। तो साधारण ब्याज गुणा 100, साधारण ब्याज गुणा 100, या इंग्लिश में कहें कि SI × 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, तो मूलधन तो निकल जाएगा बाहर, बचेगा क्या, दर और समय। तो दर और समय आ गया नीचे। उसी प्रकार अगर दर का पूछा है, किसका पूछा है, दर का, ये मेरी दर है ना। अगर दर का पूछा है तो फिर इसका तिर्यक गुणा, तो साधारण ब्याज गुणा 100। अब दर का पूछा है तो दर तो बराबर के इधर आ जाएगी, समय गुणा मूलधन, समय गुणा मूलधन या मूलधन गुणा समय, यहाँ चला जाएगा। उसी प्रकार अगर समय का पूछा है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे समय का पूछा है ना, तो ये दोनों बटे में आ जाएगा, तो मूलधन गुणा दर। ठीक है, तो इस एक फार्मूले से ये 3 फार्मूले आप आसानी से बना सकते हो। इंग्लिश में अगर देखोगे तो SI × 100 बटे R × T, मतलब R हो गया आपका दर, T हो गया समय। उसी प्रकार P × T और P × R। हर बार नीचे ये चीज़ चेंज होगी, जबकि ऊपर क्या रहेगा, हमेशा SI × 100, SI × 100, SI × 100, मतलब साधारण ब्याज और 100 का हमेशा गुणा होगा और ये चीज़ें आपस में चेंज होगी। अब एक होता है मिश्रधन। मिश्रधन समझते हैं क्या होता है, कि एक तो मेरा होगा उसमें क्या, मूलधन, और एक होगा ब्याज। जैसे मैंने मान लो 10,000 रुपये आपको दिए और 200 रुपये उसका ब्याज बना, तो मैंने आपसे पैसे कितने लिए, 10,200 रुपये। तो ये 10,200 जो है, ये है क्या ओरिजिनल में, इसमें 10,000 तो मूलधन है और 200 रुपये ब्याज है, तो ये कहलाता है मिश्रधन। ये क्या कहलाता है, मिश्रधन। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी सिंपल चीज़ें थी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा आपको। मतलब ये मान के कि आपने पहली बार पढ़ा है, जिसने जीवन में कभी भी साधारण ब्याज नहीं पढ़ा ना, उसको भी अगर पूरा वीडियो देखा है या पूरी क्लास उसने अटेंड करी है तो उसको समझ में आएगा। तो आइए इसके प्यारे प्यारे क्वेश्चन अपन शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे जो सवाल है। देखिए पहला सवाल, देखिए पहला सवाल दे रखा है कि 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, है ना। 6,000 रुपये मेरा मूलधन है, वार्षिक दर कितनी है मेरी, 6%, और समय मेरा 1 साल। तो सबसे पहले जो दिया है ना, बिल्कुल छोटे, बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, जैसे कि आप पहली बार इस क्लास को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दिया क्या है, देखो ये 6,000 क्या है, मेरा मूलधन है, तो लिख लो मूलधन बराबर कितना हो गया मेरा, 6,000 रुपये, है ना। मेरी दर कितनी हो गई, तो मेरी दर हो गई 6%, दर मेरी 6% हो गई। और समय मेरा क्या हो गया, समय मेरा हो गया 1 वर्ष, समय मेरा क्या हो गया, 1 वर्ष। अब मेरे पास 3 चीज़ें पूछा, क्या है, साधारण ब्याज। तो बराबर साधारण ब्याज का फार्मूला लगा दो, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, समय बटे 100, या P × R × T अपॉन 100। ठीक है, देखो क्या क्या दिया है, बस फार्मूले में मान पुट रख लो। मूलधन कितना दे रखा है, 6,000, तो मैंने 6,000 लिख दिया। दर कितनी दी है, 6%, तो 6% लिख ली।
और समय दिया है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष लिख दिया, बटे में क्या कर दिया 100। ठीक है, आप कैलकुलेशन करना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 60 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 6 36, मतलब 360 रुपये। क्या आएगा मेरा 360 रुपये। तो ये क्या आया मेरा SI, SI मतलब मेरा साधारण ब्याज है ना, ऑप्शन नंबर बी 360 रुपये। अगर वो पूछ लेता कि मिश्र धन कितना हो, मिश्र धन पूछ लेता तो ब्याज में मूलधन में ब्याज इंक्लूड कर देते, तो 6000 तो था ही सही, 6000 प्लस 360 और हो जाता, तो 6360 रुपये मेरा क्या हो जाता, मिश्र धन हो जाता। क्या हो जाता, मिश्र धन। तो अगर मिश्र धन पूछे तो मिश्र धन में आपको क्या इंक्लूड करना है, ब्याज करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 3000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज की 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं जो दिया है वो। क्या दे रखा है, मूलधन। मूलधन मतलब मैं इंग्लिश थोड़ा यूज़ करूँगा ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को आसान रहे, प्रिंसिपल है ना। मूलधन बराबर 3000 रुपये, दर को मैं बोलूँगा रेट, तो रेट कितना दे रखा है 5%, और समय को बोलूँगा टी, तो टी कितना दे रखा है मेरा 2 वर्ष या 2 ईयर्स। ठीक है, अब मेरा साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है, SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, P कितना दे रखा है, P दे रखा है 3000 है ना, R कितना दे रखा है 5%, और T कितना दे रखा है 2 वर्ष बटे 100 है ना। ये 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 दूना 10, 10 का 30 में गुणा करेंगे तो 10 गुणा 30 300 हो जाएगा, 10 गुणा 30 बराबर 300 रुपये। तो ये मेरा क्या आ गया, SI आ गया है ना। वेरी इजी है, बिल्कुल बच्चों टाइप समझना है, छोटो बिल्कुल बेसिक लेवल है ना। आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, इतना भरोसा है कि अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हो तो साधारण ब्याज के पूरे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल मेरा था कि यदि 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 180 रुपये हो तो मूलधन कितना होगा। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, दर दे रखा है, समय दे रखा है, ब्याज दे रखा है। क्या पूछ लिया है, मूलधन पूछ लिया है। तो अभी जस्ट मैंने आपको मूलधन का फार्मूला बताया था। ठीक है, बिल्कुल पहले सबसे पहले तो लिख लो क्या क्या दे रखा है। देखो दर मतलब रेट कितना दे रखा है 5%। उसके बाद समय मतलब टी कितना दे रखा है 3 ईयर्स या 3 वर्ष। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, SI कितना दे रखा है, SI या साधारण ब्याज कितना दे रखा है 180 रुपये। 3 चीज़ दे रखी। पूछा क्या है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फार्मूला क्या था, SI इंटू 100 है ना, मूलधन ब्याज गुणा 100 बटे R और T मतलब रेट और समय, तो मैंने कर दिया R और T। ठीक है, अब SI कितना है मेरा, देखो फार्मूले में मान पुट करना है। तो SI मेरा कितना हो गया, SI हो गया मेरा 180 रुपीज़। तो 180 रुपीज़ गुणा 100 अपॉन में R कितना है 5, और T कितना है मेरा समय 3 ईयर। देखो काटो इसको, 5 से इसको काट देते हैं 20 बार, 3 से काट देते हैं 3 छंग 18 है ना। तो 6 दूना 12 मतलब 60 का 20 में अगर गुणा करेंगे अपन तो ये आएगा 6 दूना 12 और 2 जीरो मतलब 1200 रुपये क्या था भाई साहब आपका मूलधन था। मूलधन कितना था 1200, ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए आप है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, 9000 रुपये की राशि पर 8% की दर से। तो जो दिया है वो पहले लिख लो आप है ना, ताकि आपको हर बार लिखना नहीं है बच्चों टाइप, बट बात वो है कि आपको समझ में आ जाए कि दिया क्या है। 9000 रुपये क्या है मेरा मूलधन मतलब प्रिंसिपल कितना है मेरा 9000 रुपये है ना, प्रिंसिपल 9000 रुपये। दर कितनी है मेरी, दर मतलब रेट मेरा है 8% है ना, रेट मेरा 8%। और समय मेरा टाइम जो है वो कितना है मेरा 8 माह है ना। बस अब खाली आपको इसको चेंज करना है। आपको पता है कि अगर समय माह में दिया है तो मुझे इसे वर्ष में चेंज करना पड़ेगा, तब मेरी इकाई सेम होगी। अब माह को वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 8 माह। तो आपको पता है एक साल में कितने माह होते हैं 12, तो 8/12 लिख सकते हैं इसको। अब इसको भिन्न में बदल लो, काटो 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 3 12 मतलब 2/3। तो ये आया क्या अपना 2/3 वर्ष बन गया। ये क्या बन गया, ये 2/3 वर्ष बन गया। बस अब फार्मूला रख लो SI का। तो SI बराबर क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है, तो P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। P कितना है प्रिंसिपल मेरा 9000 रुपये गुणा R मेरा कितना है 8%, और समय मेरा क्या बन गया 2/3 बन गया। 2/3 बटे में इसके पूरे में 100 चल ही रहा था। ठीक है, इस 2 जीरो से क्या काट दो, 2 जीरो काट दो
है ना। अब इस 3 से 90 कैंसिल हो जाएगा 30 बार, 3 तिया 9, 30 बार। अब इसका गुणा कर लो आपस में, 30 गुणा 8 गुणा 2, तो 8 तिया 24, 240, 240 का 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 240 का 480 रुपये। तो 480 रुपये तो क्या हो गया, ब्याज हो गया, है ना। अब अपना 480 ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिश्र धन पूछा होगा। क्या पूछा होगा, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होगा, कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ, साधारण ब्याज की जगह यहाँ पर उसने मिश्र धन पूछा था, है ना, कि मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन, मूलधन तो मेरा 9000 था, मूलधन तो मेरा 9000 था। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो 9000 प्लस 480, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 9480। 9480 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बढ़िया सीरीज मिलेगी आपको क्वेश्चन की, है ना। अभी फर्स्ट क्लास में आपको ओनली बेसिक पढ़ाने वाला हूँ, जब सेकंड क्लास होगी तब अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन लेके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3200 रुपये पर, है ना, मूलधन है 3200 रुपये, और 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2016 से 16 जून 2016 तक 5% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पर समय सीधा सीधा ना पूछते हुए आपको खाली उलझन की भाषा में बता दिया कि 4 अप्रैल 2016 से 16 जून 2016 तक। तो सबसे पहला काम तो अपन इसको सोल्व करो कि भैया ये दिन है कितने ओरिजिनल में, है ना, 4 अप्रैल से, ये कहाँ से है, 4 अप्रैल से तो कहाँ तक है, ये 16 जून तक, है ना, 16 जून तक। तो इनके बीच में दिन कितने हैं वो काउंट करो। आपको एक चीज़ बता दूं नोट करने के लिए कि जब भी आप किसी को पैसा उधार देते हैं मूलधन, तो जिस दिन दिया जाता है ना वो दिन ब्याज में काउंट नहीं होता, पर जिस दिन पैसा सामने वाला लौटाता है ना वो तारीख, जैसे मान लो 10 तारीख को मैंने आपको मूलधन दिया, तो ब्याज में 10 तारीख काउंट नहीं होगी, 11 तारीख से ब्याज काउंट होगा। अगर वो 25 तारीख को आपसे ले रहा हूँ तो 25 तारीख का भी ब्याज उसमें इंक्लूड होता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 अप्रैल से, तो देखो क्या क्या महीना आएंगे बीच में, एक तो अपना अप्रैल आएगा, ठीक है, अप्रैल के बाद मई आएगा और जून आएगा, अप्रैल मई और जून, है ना। तो 4 अप्रैल तो हो गए, 5 अप्रैल काउंट होगा, तो अप्रैल के दिन बचे कितने, 26, तो 26 दिन बचे अप्रैल के। मई होती है 31 की, तो पूरे 31 दिन, और जून कहाँ तक लेना है, 16 तक, है ना, तो 16 दिन इसके। अब आप जोड़ो, 6 और 1 7, 6 और 6 12 और 1 13, 13 का 3 बचा 1 3 3 6 और 1 7, मतलब 73 दिन टोटल हो रहे हैं, ठीक है। मतलब 73 दिन का मुझसे क्या पूछा है इनने, 73 दिन का इनने मेरे से पूछा है ब्याज। अब मैं आपको थोड़ा सा 73 दिन को यहाँ पर शॉर्ट करके बताता हूँ। अगर अब इस दिन को अपन क्या बदलेंगे, साल में बदलेंगे, दिन है 73 और इसको साल में बदलेंगे, तो पूरे साल में अपन कितने दिन मानते हैं, 365 दिन। और अगर मैं इसको और छोटा करूं तो ये पूरा जाएगा 1 बार और ये जाएगा 5 बार, इससे पूरा 5 बार कैंसिल होगा, तो अपना दिन निकल के आएगा यहाँ से 1/5 वर्ष। 1/5 क्या निकल के आएगा, 1/5 वर्ष। बस इसमें इतना अपने को निकालना था। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है, तो एसआई का फार्मूला लगा देते हैं, एसआई बराबर P × R × T/100, ठीक है। अब देखो P कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 3200 रुपये, तो लिख लो, तो मूलधन लिखा 3200 रुपये, गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 5, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लिया 5, और समय मैंने निकाला कि 1/5 निकला है। क्या निकला है, 1/5, बटे में पूरे में 100 आएगा, तो 100 कर लो। ये 2 0 से 2 0 खत्म, ये 5 से 5 खत्म, तो ओनली क्या बचा, 32, और 32 रुपये इसका क्या होगा, ब्याज, ऑप्शन नंबर सी। तो एक लाइन का था, बस आपको समझना क्या था कि 4 अप्रैल से 16 जून के बीच में कितने दिन हो रहे हैं, 73 दिन हो रहे हैं। अब इन दिन को मुझे साल में चेंज करना है, तो 73 और एक साल में दिन होते हैं 365, तो 73 का 365 में आप भाग दोगे ना तो पूरा 5 बार जाएगा। मतलब इसको मैं अगर ईयर में चेंज करूँ तो 1/5 ईयर होगा, और बस से हल्की फुल्की कैलकुलेशन है, आप आराम से बना दोगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी बस आपको कुछ नहीं करना है, जो जो दे रखा है वो अपन लिखते हैं कि कितने वर्षों में। मतलब यहाँ पर क्या पूछा है, समय पूछा है ना। दर कितना दे रखा है, अपन हल करते हैं। दर को मैं बोल दूँ रेट, तो R बराबर दे रखा है 12%, R बराबर 12%। 3000 रुपये का साधारण ब्याज, मतलब ये मूलधन है मेरा, है ना, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल दे रखा है मेरा 3000 रुपये, और एसआई भी दे रखा है मेरा, ब्याज भी दे रखा है कि एसआई मेरा कितना है 1080 रुपये हो जाएगा। अब पूछा क्या है यहाँ पर, टाइम, है ना, समय पूछा है, तो टाइम का फार्मूला क्या है, वही एसआई × 100, तो एसआई × 100
अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं ना, बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा। SI इंटू 100, तो SI क्या हो गया मेरा 1080 गुणा 100 है ना। अपॉन में क्या रहता है R इंटू P, P मेरा क्या है मूलधन, P इंटू R मतलब मूलधन हो गया मेरा 3000 और रेट कितना हो गया मेरा 12। काटो, जो जो कैंसिल हो रहा है देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ठीक है। 12 से इसको काटेंगे तो 12 नमा की 108 है ना, 12 नमा की 108 90 बार, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से कटेगा 3 बार, मतलब 3 साल मेरे को लगेंगे। कितने समय लगेंगे 3 साल, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बट आपको ये समझ में आ गया कि दिया क्या है पूछा क्या है, तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें लिख रहा हूँ कि ये दिया है और ये पूछा है, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लोगों तक शेयर करें। इसके 1-2 क्वेश्चन और करा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या पूछ लिया है, समय पूछ लिया है, टाइम पूछ लिया है, ठीक है। तो अब हर बार नहीं लिखें क्या क्या दिया है, डायरेक्ट पूछा क्या है, टाइम पूछा है। तो टाइम पूछा है तो समय का फार्मूला क्या है, SI इंटू 100 है ना, SI इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, दर दे रखा है ना, अपॉन में क्या दे रखा है दर, और क्या दे रखा है मूलधन, तो P इंटू R या R इंटू P, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समय पूछा है ना। SI कितना है, SI कितना है 450 रुपये, तो लिख लो SI हो गया मेरा 450 गुणा 100 बटे मूलधन मेरा हो गया 10,000 है ना, मूलधन हो गया 10,000 और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 6, ठीक है। तो 1 2 3 जीरो से ये 1 2 3 जीरो कट गई, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर तो 45, नीचे हो गया 10 छंकी 60। अगर इसको मैं काटूँ 15 से तो 15 तिया 45 और 15 चौकी 60, 3/4 वर्ष हो गया। क्या हो गया 3/4 वर्ष। और मेरे ऑप्शन सारे देखो माह में दे रखे हैं, तो वर्ष को माह में चेंज करने के लिए अब क्या करना पड़ता है, 12 से गुणा करना पड़ता है। तो 3/4 वर्ष है, इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9 माह, 3 तिया 9 माह, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपये की हानि होती है, तो मूलधन कितना था बताइए, ठीक है। अपन इसको करते हैं बिल्कुल बेस मेथड से। कैसे करते हैं, बेस मेथड से। देखो है ना, मैंने जब आपको अनुपात समानुपात कराया था ना, तब आपको ये चीज़ें बताई थी कि ये आपको अनुपात समानुपात हर चैप्टर में काम आएगा। देखो हो क्या रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था मेरा 11.5 था, हो कितना गया 10% हो गया, है ना। 11.5 से 10 हो गया, मतलब क्या हुआ, कमी हुई। कमी कितने की हुई, 1.5% की कमी हुई। और एग्जामिनर ने बोला है, क्वेश्चन वाले ने बोला है कि ये कमी होने से एक व्यक्ति को एक साल में कितने रुपए की हानि हुई, 55.50 रुपये की हानि हुई, है ना। तो मूलधन मेरा क्या था मेरे को नहीं मालूम, तो मैं मान लेता हूँ कि माना कि मेरा मूलधन क्या था, माना कि मेरा मूलधन था 100 रुपये, ठीक है। ये मैं 100 रुपये मान रहा हूँ यहाँ पर कि माना कि मेरा मूलधन 100 रुपये था। अब 11.5 से 10 होने पर 1.5% की कमी हुई, और 1.5% की कमी मेरे 55.50 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू निकाल लो, तो कैसे निकालोगे, 55.50 बटे में क्या करोगे 1.5, ठीक है। 1 जीरो, इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे 100, और इसका हटाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 जीरो ऊपर लग जाएगी, ठीक है। इसका 2 जीरो नीचे, इसका 1 जीरो ऊपर। अब देखो 1 2 जीरो से 1 2 जीरो कट गई, ये बचा 5 5 5, क्या बचा 5 5 5, और बटे में क्या बचा ये 15। 15 से काटो इसको तो 15 तिया 45 है ना, 15 तिया 45, 10 15 7 105, मतलब मेरा 1% बराबर क्या आया 37 आया। 1% बराबर मेरा क्या आया 37 आया। तो पूछा क्या है मूलधन, तो मैंने माना है मूलधन को 100, तो 1% की वैल्यू अगर 37 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 गुणा 37 बराबर 3700 रुपये। तो मेरा मूलधन कितना हो गया 3700। तो ये थे बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। चलो आज की क्लास के लास्ट 2 सवाल हैं, है ना। पहला
अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। 8,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज की 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आइए फटाफट सोल्व करते हैं, क्योंकि इस टाइप के लगभग सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और अब हमको समझ में भी आ गया है। तो एसआई का फार्मूला P इंटू टी इंटू आर। पी कितना है 8,000 रुपये, 8,000 इंटू दर कितनी है 5%, समय कितना है 2/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 80 का 5 गुना 8 × 40, 400 का 2 गुना 800, मतलब ऑप्शन नंबर डी। मेरा एसआई कितना हो गया 800। एसआई कितना हो गया 800। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 9,000 रुपये की राशि पर 8% की वार्षिक दर से 1 साल का 9,000 क्या दे रखा है मूलधन, तो मेरा मूलधन दे रखा है 9,000, दर मेरी दे रखी है 8% और समय दे रखा है मेरा 1 साल, है ना। तो क्या पूछा है मेरा एसआई कितना होगा, और ये आपको दिया जाता है HW में, मतलब होमवर्क में दिया जाता है। इसका आप मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऑप्शन है 820, 720, 920 और 620। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं। जय हिंद।